जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल हुए कुछ लड़कियां जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग की है, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस वीडियो को देखते हैं तो इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, कितने दुखी है वो, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। हमारे देश में महिलाओं को इज्जत किया जाता है, पूजा किया जाता है, बाकायदा 50% की आरक्षण दी जाती है। मैं यह भी कहता हूं यह कोई एहसान नहीं है, 50% उनकी अधिकार थी और इसलिए मिला। लेकिन जब महिलाएं इस तरीके से बयानबाजी करेंगे देश के प्रधानमंत्री के साथ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स के। पहले पार्टी नहीं आता है, पहले देश आता है, और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर इस तरीके से बयानबाजी होती है तो पूरा देश का शर्मिंदगी से सर झुक जाता है। दोस्तों, यह कहीं से भी एक्सेप्ट करने लायक है क्या? यह लड़कियां 15 साल, महज 16 साल, कोई 20 साल, सभी के सभी नाबालिग है और किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। इनके घर में माता पिता जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। उन्हें ये कहते हैं कि इन्हें बाकायदा रास्ता दिखाने की जरूरत है, यह रास्ता भटक चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, फिर से सुनिए उनके स्टेटमेंट को। कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। दोस्तों, नीट पेपर जब लीक हुआ था तो हमने कितने वीडियो बनाए, 20 से 22 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर ली। हमने सरकार पर आए दिन वीडियो बना करके क्वेश्चन पूछा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तब तक वीडियो बनाते रहे, और सीजीपी प्रोटेस्ट में शामिल जितने भी लोग शामिल थे उन सभी के सपोर्ट में मैंने बाकायदा वीडियो बनाया, क्योंकि वो उनके हक की लड़ाई थी। यह देश के लिए नहीं था। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूं। ना मैं पक्ष का सुनता हूं ना मैं विपक्ष का सुनता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष की सुनता हूं, हकीकत कहता हूं। आप मानो या ना मानो, लेकिन जब भी देश के ऊपर कोई भी संकट आएगा हमारा काम बनता है सवाल पूछना, और जो सत्ताधारी रहती है उसी से सवाल किया जाता है, विपक्ष से नहीं। इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं विपक्ष की आवाज बनाऊं। आज जब देश के प्रधानमंत्री के साथ गलत व्यवहार किया गया है तो सबसे पहले मैं आया हूं और खुल करके कह रहा हूं यह गलत है, और ये जो दोषियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोटेस्ट में शामिल जो हुए थे, बाकायदा एक एप्लीकेशन जारी हुई था सीजीपी प्रोटेस्ट और जेपी नड्डा के बीच में। जितने भी लोग शामिल होंगे उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, उन्हें एफआईआर वापस कर लिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं इन्होंने जो किया है इसके लिए माफी नहीं बनती है, इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। सीजीपी प्रोटेस्ट के मुख्य चेहरा में से एक अभिजीत दीप के ये कह रहे हैं कि गाली देना कहीं से भी एफआईआर नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है, और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। यह अमर्यादित टिप्पणी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल सभी के सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। ये जो लड़कियां, ये तो मैं भी कह रहा हूं बाहर से आए हुए हैं, ये सीजीपी प्रोटेस्ट के हिस्से नहीं है। क्योंकि जो डॉक्टर बनते, जो इंजीनियर बनते हैं, वो डिसिप्लिन के साथ जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। जंतर मंतर से संसद तक वो शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे थे। लेकिन आपको डिनाई करना चाहिए, आपको खंडन करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये गलत है, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आप तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट कर रहे हो, आप विपक्ष की बातें भी बोलने लग गए हो। यह कहीं से भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, स्टूडेंट हक की बातें कर रहे हो, तो आपको सिर्फ स्टूडेंट की बातें करना चाहिए। सिस्टम में जो करप्शन हो रही है उस पर बातें करनी चाहिए, लेकिन आप तो विपक्ष की भी बातें बोलने लगे। यह देश यही हाल रहा। ये देश ने 60 साल अगर कांग्रेस को वोट दिया तो वो भी गलत था। अगर यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरे के नाम पर लगातार वोट दे रही है, ये भी गलत है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत टिप्पणियां करके क्या मिलेगा?
सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मैं खुद कह रहा था, उनके रहते हुए पेपर लीक हुए, शिक्षा मंत्री के वो पद पर थे, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा पहले दिन ही ले लेना चाहिए। ये प्रोटेस्ट अगर 20 से 22 दिन पहुंची है, इसमें बीजेपी की फेलियर है। मैं इस चीज को खुद कहता हूं, यह प्रोटेस्ट इतना आगे नहीं बढ़ता अगर पहले दिन ही यह एक्सेप्ट कर लिया जाता रिजाइन। मैं जो सही है उसको सही कहूंगा, जो गलत है वो गलत कहूंगा। अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि बीजेपी आईटी सेल के तरफ से ना जाने कितने लोगों को, विपक्ष के नेताओं को गाली दिया जा रहा है। बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? तो यह क्या सही है? इसे कोई क्या सही कह सकता है? भाई क्या बातें करते हो? अगर वो गाली देते हैं तो वो भी गलत है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी आईटी सेल अगर विपक्ष के नेताओं के साथ या महिलाओं के साथ गाली का व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब इधर से भी गाली ही दिया जाए। ये कहीं से भी सही नहीं है। अमर्यादित टिप्पणी का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री या फिर अन्य नेताओं के साथ नहीं होनी चाहिए। मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके आप आपस में संविधान के दायरे में रह करके आप अपनी आवाज को बुलंद करें, ना कि गलत राह पर चलें। यह सही नहीं है। ऐसा के अध्यक्ष नेहा क्या कहती हैं, आप इनके भी स्टेटमेंट को सुनिए। यंग प्रोटेस्टर्स की भाषा को पुलिस करने वाले लोग नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे लीक करने पे उतारू है। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, तो आपके आईटी सेल और बजरंग दल के लोगों को मेरा ख्याल रखने के या बाकी माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है। आज आपको ये बात कह देते हैं कि आपको लगता है कि आपके इस इंटिमिडेशन से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग डर जाएंगे, जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग आपके टुच्चे से, आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। ये देश हमारा है, इस देश में अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, सोशल मीडिया पे बात करना हमारा अधिकार है। और आप में से तमाम लोग जो नफरत फैलाने का सिर्फ कारोबार करते हैं, आपकी धमकियां हमें नहीं दे पाए। वो कह रही हैं कि बजरंग दल के तरफ से रेप की धमकियां दी जा रही है, तो इसे कौन सही मानता है? इसे कौन स्वीकार करेगा कि यह सही है? बजरंग दल करें या फिर कोई और दल करें, जो गलत है वो गलत है, जो सही है जो वो सही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि प्रधानमंत्री हकीकत में किसी पार्टी से पहले तो देश का आता है। आप लोग बाकायदा कोई दूसरे कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ रिश्ता जोड़ करके जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, यह भी सही नहीं है। आप समझिए कि मीम बनाना सही है, सोशल मीडिया पर मीम बनता है, वायरल होती है, मैं हर चीज को मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ड्रॉ लाइन तो होगा जिसे क्रॉस नहीं करेगा। यह सोशल मीडिया तो ड्रॉ लाइन क्रॉस कर जाता है। आज के जनरेशन जो कि नाबालिग हैं, अपने परिवार की कोई चिंता नहीं कर रहे, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। आज वो बाकायदा बच्ची आकर के माफिया मांग रही है। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़।
मैंने जब ये वीडियो डाला तो भी उनका चेहरा ब्लर रखा। इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री के साथ मैंने वीडियो में जोड़ा हुआ है तो भी मैंने ब्लर रखा है। किसी का चेहरा को मैंने अभी तक सामने नहीं लाया। मेरा है कि यह देश में वास्तव में गलत रास्ता पे पहुंच चुके हैं या भटक चुके हैं, इन्हें रास्ता दिखाना होगा। माफी ये मांग ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दरिया दिली दिखाते हुए माफी के एक्सेप्ट भी कर लिए हैं। वो कहते भी हैं कि इन्हें माफ कर देना चाहिए, इन्हें बाकायदा रास्ता दिखाने की जरूरत है और हम दिखाएंगे। यह सब कुछ सही है, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, कोई भी नाराजगी होती है तो आप नाराजगी संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाइए, ना कि देश के अगेंस्ट जाकर के कुछ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट अगर आप अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो यह कोई भी व्यक्ति, देश का जनता स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह भाषा सिर्फ नरेंद्र मोदी तक सीमित नहीं है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आ जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होगा तो बच्चा बच्चा आवाज को बुलंद करेगा। इस बात को समझिए और आपकी जो आवाज है वो नीचे दब जाएगी, क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा चुके हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट से हट करके कुछ लोग आ जाएं और इस तरीके से भाषा का प्रयोग करें और आप लोग इसका सपोर्ट दे रहे हो, यह बहुत ही निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं तो कहता हूं विपक्ष के नेताओं से, आप लोग मौन क्यों हो, आप लोग चुप क्यों हो, चेहरे पे अपने फेस पे अपने टेप क्यों लगा रखा है, क्यों नहीं बोलते हो देश हित में कि यह गलत है, हम लड़ाई लड़ेंगे। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हमेशा चलती है। जो अभी सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के साथ कर रही है ये भी सही नहीं है। आपको राइट नहीं मिलता है कि अगर विपक्ष आवाज बने तो इसका मतलब है कि आप जो है सो कहीं से भी उनके ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव डालें। जो गलत है उसकी भी मैं बात करूंगा। हम आपको मिल करके एक काम करना होगा, जो सही है उसकी सही बातें बोलिए, जो गलत है उसकी गलत आवाज उठाइए। किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ मत जुड़िए। जो नेता देश हित में आपकी सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार पर बात करे, सिर्फ उसी को वोट दीजिए, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। शिक्षित लोगों को वोट दीजिए, ना कि अशिक्षित को, जिसके ऊपर आपको पहले पता चल गया हो कि 2-4 FIR है, सबसे पहले उसे कट करिए। हमेशा शिक्षित लोगों को वोट दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं नेता सिर्फ अपने कुर्सी का होता है, किसी का नहीं होता है। एहसास दिलाइए कि मैं अगर आपको वोट दे रहा हूं तो इसका मतलब आप हमारे अंडर में हैं, आप हमारे नौकर हैं। इस चीज को एहसास दिलाइए। आप लोग तो एक चेहरे पे वोट दे देते हैं, यही गलत है। कोई भी हो, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गलत है, गलत है, गलत है। दोस्तों, इस तरीके से प्रयोग नहीं होनी चाहिए जो भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरिया दिली दिखाते हुए जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, इसको स्वीकार भी करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एजे न्यूज पल्स। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।